हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, अभी जो टीआरई 3 का पेपर हुआ है, इसके पहले टीआरई 2 टीआरई 1 का पेपर हुआ था। इन सब के पेपर को अगर आप उठा करके एनालिसिस करते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न अभी तक के रहे हैं, BSSC यानी कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जो आपके सिलेबस से मैच खाता है, उन सब से प्रीवियस ईयर को ही उठा करके रिपीट किया हुआ प्रश्न आपको 80% मिल जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो आप सबके बीच में ला रहा हूँ, सभी प्रीवियस ईयर का ऐसा कंटेंट है जो आपके सिलेबस से मैच करता है। आपके एग्ज़ाम में अगर आप पीआरटी हो, जूनियर हो और टीजीटी पीजीटी तक यानी 1 से लेकर के 12th तक का पेपर देने जा रहे हैं, तो पीआरटी में आपका ज़्यादा वेटेज है। इसके बाद 40 अंक के जो जीएस के जनरल स्टडीज के जो प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इस चैनल पर आपको सभी प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख करके कंटेंट दिया जा रहा है। तो साथियों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है, तो ये अमरावती को प्रस्तावित किया गया है। ये लेटेस्ट प्रश्न बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये सभी जो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, सभी प्रश्न भारत के भूगोल से संबंधित होंगे। वह राज्य जिसकी सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है वो झारखंड है। झारखंड की अधिकतम सीमा बिहार से लगती है। म्यांमार के साथ भारत के डैश राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, तो म्यांमार के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी सीमाएं मिलती हैं। ये भी आपका बीपीएससी 2022 आपका 22-23 लगातार ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो आपके सिलेबस के बाहर का हो, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से डैश समुद्री मील यानी किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, तो लगभग 21.9 किलोमीटर 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। अगर मील करेंगे तो 12 समुद्री मील होगा, अगर किलोमीटर में करेंगे तो 21.9 किलोमीटर होगा। कन्याकुमारी डैश में है, तो कन्याकुमारी जो है आपका तमिलनाडु में है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला ये कच्छ है। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है वह उत्तर प्रदेश है। यानी वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा सबसे अधिक मिलती है। ये आपका 2018 जीएस के सेशन में बिहार जो पेपर हुआ है उसमें आया हुआ प्रश्न है, तो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तेलंगाना डैश राज्यों के समूह से घिरा हुआ है, तो तेलंगाना महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। लामडिंग स्थित है, तो ये असम में स्थित है। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। मालाबार तट ये आपका गोवा और कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है तो बांग्लादेश है। ये बहुत प्रचलित प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा या स्थल सीमा 7 देशों से लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत अवस्थित है, तो भारत अक्षांश जो ये 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर तथा देशांतर से 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्व के मध्य में स्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ये प्रवाल उत्पत्ति का है। भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटे का है। आपका बीपीएससी पीआरटी यानी प्राइमरी में बार बार ये प्रश्न रिपीट किया हुआ है। सेम ऐसे ही रिपीट कई प्रश्न किए होते हैं, बस फर्क इतना होता है, कोई आपका टीचिंग से रिलेटेड होता है, कोई आपका दूसरे एग्जाम से रिलेटेड होता है, लेकिन सभी प्रश्न रिपीटेड होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। असम कुल मिलाकर 7 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो असम आपका 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर
आपको टिक करना होगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की लगभग 17% जनसंख्या है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। तो लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, ये आपको ऑप्शन 4 या 5 मिलेंगे, तो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। तो इस प्रकार से साथियों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। ये आपका सभी जो आपका प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी लेवल तक का जो जीएस सेशन 40 प्रश्नों की है, इसके लिए महत्वपूर्ण सेशन है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग डैश में सम्मिलित हैं, ये मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित हैं। फिर से सुनिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित हैं। ये बीपीएससी सीडीपीओ 2021 के प्रश्न हैं। सभी 2020, 2018, 2021, 2022 से रिलेटेड ही प्रश्न हैं। सभी लेटेस्ट प्रश्नों की श्रृंखला है, इसलिए साथियों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पर्वत श्रेणियों में से विंध्याचल श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। पर्वत श्रेणियों में से विंध्याचल श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। मिकिर पहाड़ियाँ स्थित हैं असम राज्य में स्थित हैं। भारत के पूर्व तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से डैश पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो पूर्वी पीर पंजाल पार करती है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में है तो मारवाड़ है। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया जाता है। दक्कन ट्रैप पठार का गठन हुआ था तो क्रीटेशियम काल में हुआ था। पर्वतीय भूआकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक सिक्किम राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। फिर से सुनिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीट किया हुआ है। पर्वतीय भूआकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक सिक्किम राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कार्डेमम पहाड़ियाँ है, तो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। ये भी आपका 2019 बीपीएससी प्री का लेटेस्ट प्रश्न है। फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ये भी आपका 2017 का लेटेस्ट प्रश्न है। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है रोहतांग दर्रा जोड़ता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है। इलायची पहाड़ियाँ है। थार क्षेत्र राजस्थान राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है तो झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र तराई नाम से जाना जाता है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो साथियों इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर करा दिया जाएगा। चैनल से जुड़े रहें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति एक सर्वेक्षक था। भारत में उम्र में प्राचीनतम है। भारत में उम्र में प्राचीनतम है अरावली श्रेणी। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान मध्य गंगा मैदान है, तो सबसे ज़्यादा विस्तृत जो है मध्य गंगा मैदान है। वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिसके 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो ये अरावली है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित हैं। इलायची की पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित हैं। लगातार आपका बिहार एपीओ में बीपीएससी एई मेंस में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जम्मू कश्मीर राज्य में है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है नाथुला दर्रा है। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है नीलगिरी पहाड़ी है। वह भूआकृतियों में से
सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। भू आकृतियों में से सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं तो सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन है। गाडविन आस्टीन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यह आपका कई बार रिपीटेड प्रश्न है। हिमालय का पर्वत पदे प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक में हुआ है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। सेनोजोइक महाकल्प में छोटा नागपुर का पठार एक अग्रगंभीर है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है तो गिरिपाद की स्थिति का अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है तो अनाईमुड़ी में मिलती है। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है तो नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से संबंधित है। ये सभी लेटेस्ट प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। ये आपका दिख रहा होगा कि बिहार CDPO 1998 का प्रश्न है, लेकिन अगर आप BSSC के माध्यम से देखेंगे तो ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है। तो ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं, सभी एग्जाम में कॉमन प्रश्न बन जाते हैं, वही प्रश्न आपको देखने को पेपर में मिलते हैं। आप कितना भी टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस नहीं करेंगे आपके पेपर अच्छे नहीं जाएंगे। यही रीज़न है कि हम कुछ प्रश्नों से रह जाते हैं, लेकिन इस बार आप इस चैनल से जुड़े रहें। सभी सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कराएंगे, टॉपिक वाइज, टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज। 2 चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। ये तीसरा चैप्टर है अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें। तो इससे रिलेटेड भी देख लेते हैं। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की डैश नदी से जुड़ती है तो काबुल नदी से जुड़ती है। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ती है। ये आपका 68वीं BPSC प्री 2022 की पेपर में पूछा गया है। सरयू नदी के तट पर स्थित है तो सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। अयोध्या इस बार हर एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है तो ये आपका 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये सुमिलित करने के लिए भी कुछ प्रश्न आपके आते हैं। तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। जयसमंद आपका राजस्थान में है। पेरियार केरल में, नागिन जम्मू और कश्मीर में है। एक मीठे पानी की झील है तो वूलर एवं लोकटक, ये आपका मीठे पानी की झील है। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ मिलती हैं, छोटा नागपुर पठार से मिलती हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से। तो जब आपसे पूछा जाए छोटा नागपुर पठार कहाँ से निकलती हैं तो दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा से निकलती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है केवल सुवर्ण रेखा ही दिया रहे, तो जैसा प्रश्न रहे उस हिसाब से करिएगा। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी एवं हेमावती है। तो BPSC ऑडिटर प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सभी टॉपिक को कवर कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं। सभी सब्जेक्ट को जो प्रीवियस ईयर है और आपके एग्जाम के लिए प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, जो एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, उन सभी को कराया जाएगा। किसी भी प्रकार का समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।